मेरे दिल में कायम है चाहत वतन की, निगाहों में है मेरे सूरत वतन की। मैं दुनिया में चाहे जहां भी रहूंगा, नहीं खत्म होगी मोहब्बत वतन की। तो हेलो मेरे नौजवान साथियों, आज मैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश नंबर पार्ट 2 पोइट्री सेक्शन का लेसन 10, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसकी लेखिका है कमला दास। तो आज कमला दास का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हमें उम्मीद है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एमसीक्यू पर जाने से पहले कवि का परिचय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कवि के परिचय से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो पोएम का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जिसकी लेखिका है कमला दास। शी वॉज ए पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कमला दास जी एक कवियत्री थी। कवियत्री होने के साथ साथ एक लघु कथाकार भी थी। बर्न इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 ईस्वी को, ये केरला में। और डाइड इनकी मृत्यु हुई थी 31 मई 2009 को। ये आपके किताब में मेंशन नहीं दिया गया है, लेकिन इनकी मृत्यु 2009 को हो गई। इंपॉर्टेंट वैल्यूम्स, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जल्दी में देख लेते हैं। समर इन कोलकाता, सीरेंस, द डिस्किडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, अनमेटल पोएम्स, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, यहाँ पे ओ है टी के बगल में, सिंग्स एंड यस अल्लाह। ये कुछ उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अवार्ड की बात कर ले अगर, तो इनको अवार्ड से नवाजा गया। कौन कौन सा अवार्ड? तो भयालर अवार्ड, केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड, इन्हें 2 अवार्डों से नवाजा गया है। और सी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर, इन्हें सेक्सुअल एडवेंचर के लिए जाना जाता है। तो चलिए अब आ जाते हैं एमसीक्यू पे। और मैं बता दूं कि इस चैप्टर में कमला दास जी ने अपने दादी माँ के घर को याद करते हुए कहा है कि एक घर था जहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला था, और वह घर उन्हें याद आ रहा है। और मैंने दादी माँ के घर के लिए एक तस्वीर यहाँ पे लगा रखा है। तो खैर वो दादी माँ का घर नहीं है, ऐसे समझने के लिए दिया गया है। और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाई डैश। माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोएम है, जो कविता है, इसे किसने कंपोज किया है? इसके कंपोजर है कमला दास, यानी ए नंबर होगा कमला दास। सेकंड क्वेश्चन, कमला दास वाज बर्न इन डैश। कमला दास का जन्म हुआ था कब? तो कमला दास का जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 ईस्वी को, 1934 को, यानी बी होगा 1934। क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में दिया गया है हु हैड शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। किसे, निम्नलिखित जितने भी कवियों का नाम है, इसमें से किसे साहित्य के लिए नोबेल प्राइज की जो लिस्ट तैयार की जाती है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देने के लिए जो कवियों का लिस्ट तैयार होता है, उसमें कौन शामिल किया गया था? तो कमला दास को शामिल किया गया था, यानी सी होगा कमला दास। फोर, देयर इज हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम। जो लाइन दिया गया है, देयर इज हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो अब बहुत दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां पर मैंने एक कभी प्यार पाया था। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? इस लाइन को लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से, यानी सी माई ग्रैंड मदर्स हाउस। यह क्वेश्चन 2018 में एक बार आ चुका है, क्या पता फिर से आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, कमला दास इज ए डॉट 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 पोएटेज। कमला दास ये कवियत्री है, लेकिन कहाँ की रहने वाली हैं? तो कमला दास इंडियन कवियत्री हैं, यानी भारत की रहने वाली हैं, यानी बी होगा इंडियन। यह क्वेश्चन भी 2018 में आ चुका है, क्या पता फिर से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, कमला दास इंपोर्टेंट वर्क्स आर इंक्लूड इन डैश। कमला दास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको संकलित किया गया है, संग्रहित किया गया है किन किताबों में? तो ए में दिया है समर इन कलकत्ता, बी सेरेंस, डी डेस्केडेंट्स, डी द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, मेटल पोएम्स ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग ऑल। तो ये जितनी भी कविताएं हैं कमला दास की ही कविताएं हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑल, यहाँ पे दिया गया है। इसको ई कर सकते हैं, चाहे सबको याद कर लेंगे। तो
चारों में से जितनी भी किताबें दिया गया है इनमें से कोई भी आएगा तो वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 नंबर पे। कमला दास इज वेल नोन फॉर डॉट डॉट डॉट। कमला दास जी को जाना जाता है किस लिए? तो पहले ही पॉइंट में आ गया कि कमला दास जी को सेक्सुअल एडवेंचर के लिए जाना जाता है, यानी ये होगा सेक्सुअल एडवेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 8, कमला सुरैयाज हैज नॉट ओनली रिटन इन इंग्लिश बट आल्सो इन डैश। कमला दास जी केवल इंग्लिश में ही नहीं लिखा करती थी बल्कि इंग्लिश के अतिरिक्त किस भाषा में लिखा करती थी? तो ये इंग्लिश के अतिरिक्त मलयालम भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखा करती थी, यानी ऑप्शन होगा बी मलयालम। क्वेश्चन नंबर 9, इन दिस पोएम शी टॉक्स अबाउट हर डॉट डॉट डॉट। तो इस कविता में यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक कविता में कमला दास जी किसके बारे में बात करती हैं? द यंग लाइफ, अपने बचपना के जीवन के बारे में। यंग लाइफ मतलब जब वो छोटी थी तो उस समय के जीवन के बारे में बातें करती है, यानी ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, शी टॉक्स अबाउट द हाउस वेयर शी रिसीव्स डैश। तो शी टॉक्स अबाउट हाउस, द हाउस। तो कमला दास जी उस घर के बारे में बातें करती है जहां पर उन्होंने पाया था, रिसीव पाया था। क्या पाया था? तो कमला दास जी उस घर के बारे में बातें करती है जहां पर दादी रहा करती थी और जहां पर इन्होंने बहुत सारा प्यार पाया था, ए लॉट ऑफ लव पाया था, यानी बी होगा लव। 11 नंबर, हु इज आई इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस में जो ये आई आया है, आई किसके लिए आया है? तो आई का प्रयोग कवियत्री ने खुद अपने लिए किया है, यानी कमला दास ने खुद के लिए किया है, यानी ऑप्शन होगा सी द पोएटेज, यानी कवियत्री के लिए आई आया हुआ है। 12 नंबर, देयर इज ए डॉट 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 इन द हाउस नाउ। जो घर है जहाँ पे दादी माँ रहा करती थी और जहाँ पे कमला दास जी बचपन में रहा करती थी, उसमें अब क्या हो गया है? तो वह एकदम वह घर शांति में बदल गया है, चुप्पी में बदल गया है, क्योंकि वहाँ पे कोई दिया बाती भी दिखाने वाला नहीं है, यानी इसका बनेगा बी साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 13, द डॉट 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 मूव्ड इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस। जो दादी माँ का घर था वहाँ पे अब क्या घूम रहे हैं? तो वहाँ पे स्नैक्स, सांप घूम रहा है, यानी डी होगा स्नैक्स। क्वेश्चन नंबर 14, द पोएट्स ब्लड टर्न्ड कूल्ड लाइक डॉट डॉट डॉट। कवित्री ने कहा है कि मेरा जो ब्लड है वह एकदम चांद की तरह शीतल हो गया है। तो चांद की तरह मतलब मून की तरह। इनके ब्लड की शीतलता का तुलना किसने किया है? कवित्री ने। तो मून से, चांद से, यानी वो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, द ग्रैंड मदर ऑफ द पोएटेस इज डैश नाउ। जो कवित्री की ग्रैंड मदर है, यानी जब कवित्री की जो दादी माँ है अब क्या है? तो कवित्री की दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, दुनिया को छोड़ चली है, यानी डाइड, मर चुकी है। सी होगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द पोएटेज ऑफन थिंक्स टू डैश टू दैट हाउस नाउ। कवित्री प्रायः सोचती है उस घर में क्या करने के लिए? तो सेल बेचने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं सोचती है, पेंट करने के लिए नहीं। तो कवित्री हमेशा सोचती है कि मैं उस घर में जाऊं और वहां से मुट्ठी भर के अंधेरों को पकड़ करके अपने साथ लाऊं। तो कवित्री उस घर में बार बार जाने के लिए सोचती है, यानी गो, ऑप्शन होगा सी गो। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।